Dear students, as you know, we are learning about the different methods of calculating the arithmetic mean, and today's topic is calculation of corrected arithmetic mean. कभी ऐसा होता है कि हमें जो सीरीज दी गई होती है, जो डाटा हमें दिया गया होता है, वहाँ कोई आइटम जिसका वैल्यू होता है वो गलत होता है। तो एक आइटम की जगह, एक नंबर की जगह हम दूसरा नंबर लिखते हैं। मतलब किसी सीरीज का मीन जो है वो है 80, जबकि हमने 50 लिखा, या इट इज़ 75 और हमने लिखा 78। तो उस हिसाब से फिर जो मीन हमें निकलता है, जो दूसरी जो सीरीज में जो दूसरा वैल्यू में निकलना है वो गलत निकलता है। तो फिर हम कैसे ये ठीक करें, ये कैसे हम करेक्ट करें जो इनकरेक्ट मीन होता है या इनकरेक्ट वैल्यू जो होता है वो हम कैसे ठीक करें। तो उसके लिए भी हमें, हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर हम ऐसा कोई सीरीज अगर हमें हो तो हम ऐसा करते हैं, तब हम मीन इस तरीके से निकलते हैं। एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एक्स रॉन्ग, यानी वो सिग्मा एक्स, क्योंकि जब हमें एक्स का वैल्यू दिया गया हो फिर हम जमा जब करेंगे, अगर ऊपर से कोई आइटम गलत हो, गलत हमने लिखा तो इनकरेक्ट लिखा हो, तो फिर हम उसको जमा करते हैं, लेकिन वो जमा जरूर गलत हो जाएगा क्योंकि वैल्यू सही लिखा है। तो इसको सिग्मा एक्स रॉन्ग हम कहते हैं, सिग्मा एक्स रॉन्ग। इस तरीके से इसकी जो फॉर्मूला है, प्लस करेक्टेड वैल्यू, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, डिवाइडेड बाय एन। ऐसे हम निकलते हैं, ऐसे हमें निकलते हैं, इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं वो वैल्यू। बस मैं आपको कहूँगा, हमारे पास एक मीन दिया गया है या हमें वैल्यूज़ कुछ दिए गए हैं सीरीज में, और उसमें एक वैल्यू जो है वो गलत है। तो फिर जब हम ऐड उसका करेंगे, उसका सिग्मा करेंगे, सिग्मा एक्स का सिग्मा, यानी मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ है एक्सिस जो है उनको हम x1 x2 x3 जिनको हम जमा करते हैं, तो वो रॉन्ग निकलता है क्योंकि उसमें से एक वैल्यू जो है वो हमने इनकरेक्ट लिखा है। तो हम क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं करेक्ट वैल्यू, माइनस करते हैं इनकरेक्ट वैल्यू, डिवाइडेड बाई करते हैं एन। तो इससे हमें वो जो रॉन्ग वैल्यू जो है, इनकरेक्ट वैल्यू है, वो करेक्ट बनता है। मैं आपको एक यहाँ बताऊंगा, एक क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन में दूंगा, आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। अब देखिए, हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, तो वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। Mean marks obtained by 100 students are estimated to be 40. Mean marks estimated by 100 students mean marks estimated by 100 students mean marks obtained by 100 students are estimated. Mean marks obtained by, sorry, it is obtained by 100 students, obtained by 100 students is estimated to be 40। यानी 100 स्टूडेंट जो है उनकी जो मार्क्स है, उस मार्क्स की एवरेज जब हम देखेंगे, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, मसलन इकोनॉमिक्स में 100 स्टूडेंट्स है, उनने एग्ज़ाम दिया, उनके मार्क्स मुख्तलिफ आए, लेकिन उनकी एवरेज जो थी वो 40 थी। लेट इट इज़ एस्टिमेटेड, इसका कि ये 40 है, लेकिन जब देखा गया बाद में तो क्या, कहाँ गलती हुई थी? Later on, it is found that one value was read. Later on, it is found that one value
was read as 83 instead of 53. One value was read as 83 instead of 53. Later on, it is found that one value was read as 83 instead of 53. Find the correct mean. Find the correct mean. अब देखिए ये इलस्ट्रेशन जो है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स. सब स्टूडेंट्स जो है उन्होंने उनकी एवरेज जो है मार्क्स एवरेज वो 40 है. मगर फिर जब हमने देखा डाटा पूरा देखा, एक जगह हमें गलती हुई थी. हमने 83 के बदले 53 लिखा था. वन वैल्यू वाज रेड एज 83, हमने इसको 83 पढ़ा जबकि ये असल में 53 था. तो इसका मतलब है यहाँ गलती हुई, क्योंकि जो मीन हमने निकाला वो गलत था. फाइंड द करेक्ट मीन. हमें मीन ठीक करना है. ठीक करने के लिए मैंने कहा हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग प्लस करेक्टेड वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन. हमारे पास ये फॉर्मूला है. तो हम क्या करते हैं, जो एक्स बार जो फॉर्मूला हमें एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स और एन, ये हमें फॉर्मूला है. मीन जो मीन के लिए हमें ये फॉर्मूला है. जब हम मीन निकालते हैं तो ये होता है हमारी फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स और एन. ये फॉर्मूला जो है करेक्टेड मैन के लिए, जब करेक्ट मीन अगर कहीं गलत हुआ है तो हम ऐसे निकाल. लेकिन आमतौर पर जो अरिथमेटिक में उसकी फॉर्मूला है हमें ये एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स और एन. तो अब देखिए सिग्मा एक्स हमें निकालना है. पहले इट इज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार एन. इसको मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे. इट इज एक्स बार एन. सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार एन, यानी इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन. अब देखिए यहाँ है हमें मीन दिया गया है 40. सो हमारा है एक्स बार जो है ये 40 के बराबर है कि नहीं. और नंबर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 100. ये देखो 100 मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट. वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज एन जो है एन इज इक्वल टू 100. तो यही वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे यहाँ. वो दैट इज एक्स बार यानी मीन के बदले हमें 40 है इज इक्वल टू सिग्मा एक्स हमें मालूम नहीं है और एन नंबर है 100 ऐसे. तो दैट इज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 100. दैट इज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू इट इज 4000. दिस इज सिग्मा एक्स इज इक्वल 4000. अब हमें करेक्टेड मीन निकालने हैं. ये फॉर्मूला हम लगाएंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग प्लस करेक्टेड वैल्यू माइनस इनकरेक्टेड वैल्यू. तो हमें ऐसे सिग्मा एक्स रॉन्ग जो है वो है 4000. इट इज सिग्मा एक्स रॉन्ग क्योंकि ये गलत है प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू. डिवाइडेड बाय एन. ये फॉर्मूला है. तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ. इट इज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग हमें 4000 निकला प्लस करेक्ट वैल्यू जो है. अब देखिए यहाँ लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट वन वैल्यू वाज रेड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53. तो करेक्ट वैल्यू ये है दैट इज 53 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू 83 है डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 100. ऐसे है ये. तो अब देखिए ये हम क्या करेंगे 4000 प्लस 53 माइनस 83.
it will be 3907. It is equal to 3970. अगर आप इसको इससे करेंगे प्लस फिर ये माइनस कीजिएगा, वहां निकलेगा 3970. तो डिवाइड बाय इसी को करेंगे हम 100, डिवाइडेड बाय 100 एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है यहाँ, सो डिवाइडेड बाय 100. अगर आप ये देखेंगे तो इट विल बी 39.70. ये आंसर होगा इसका. दिस इज हाउ वी गेट कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अरिथमेटिक मीन. तो आपने देखी कि हमने कैसे फॉर्मूला, कैसे एक मिसाल आपको दी. मीन मार्क्स जो थे 100 स्टूडेंट्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था 100, मीन जो था मीन मार्क्स दैट वाज 40. लेकिन जब हमने बाद में देखा, पूरे जांच किया, तो हमने देखा कि हमें एक्चुअली 83 जो एक आइटम है, एक वैल्यू है एक्स का, वो गलत लिखा है. एक्चुअली इट इज 53, असली 53 है लेकिन हमने 83 लिखा. अब हमें करेक्ट करना है मीन, क्योंकि मीन हमने 40 बताया था लेकिन मीन गलत है. तो फिर हमको क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए ये फॉर्मूला हमें चाहिए. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन. फिर हमने यहाँ ये फॉर्मूला आपने लगाई, आपने देखा हमने कैसे पहले सिग्मा एक्स निकाला, क्योंकि हमें मालूम है जो मीन है, मीन फॉर्मूला जो है दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू, मैं अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ या सिंपल मीन के लिए, सिग्मा एक्स ओवर एन. तो इस सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स बार, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार एन. तो हमें एक्स बार जो मीन है इस वक्त जो दिया गया है वो 40 है, रॉन्ग मीन है 40, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 100. सो हमने यहाँ ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया. सिग्मा इस मीन के बदले 40 है, सिग्मा एक्स के बदले ये निकालना है ओवर 100. सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 100 दैट इज 4000. फिर हमने ये फॉर्मूला यहाँ लगाई. आपने देखा कैसे यही फॉर्मूला ऊपर वाले वी यूज्ड इट हियर and then we got the correct mean, that is 39.70. Hope you have got it. Thanks once more.